नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। आज हम आगरा के गांव अरदाया में आ चुके हैं। आइए जायजा लेते हैं गांव का। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन पर। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं आगरा के। हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। किसान उत्पादक संगठन एक बहुत अच्छी संगठन है जिसमें सभी गांव और गांव से जुड़े हुए और भी गांव को शामिल करके उन किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसमें हर किसान की भागीदारी सुनिश्चित है। जिसका जितना शेयर होगा उसका उतने शेयर के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर हमें किसी नई वैरायटी का बीज उत्पादन करना है अपने गांव में, तो अपने ही मेंबर्स को वो बीज ला करके किसान उत्पादक संगठन ला करके कहीं से भी अच्छे संस्थान से ला करके सब लोगों में उसका बीज का उत्पादन कराएं। उत्पादन को लेकर के अगली साल जब उस फसल का समय आ जाए तब उसकी बुवाई के लिए बीज को उपचारित करके और अपने ही गांव के आसपास के किसानों को सुविधाजनक रेट पर रख करके उसको बेचे। उसकी आमदनी एक जगह इकट्ठी हो, जिससे कि जितना जितना शेयर होगा उस हिसाब से उसके आमदनी का हिस्सा उस किसान के हिस्से में आएगा। साथ ही साथ ये फार्मर और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग खाद के, बीज के और दवाओं के कृषि विभाग के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और अपने गांव में ही गोदाम बना करके अपने फार्मर प्रोड्यूसर संगठन के नाम से ये उस खाद बीज की दुकानें चलाएं और उचित रेट पर सबों को, अपने किसान भाइयों को, चाहे वो मेंबर हैं चाहे वो गांव के बिना मेंबर्स हैं, आसपास के क्षेत्र के लोगों का को बीज और खाद उपलब्ध करा के ये लोग अपनी आमदनी शेयर होल्डर के हिसाब से वितरण किया जा सकता है और इस तरीके से अपनी आय को भी दूना करने में ये लोग काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अरदाया गांव में और भी हमारे साथ किसान हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो किसान उत्पादक संगठन से क्या लाभ ले रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। जी बताएं। जैसे कृषक उत्पादक संगठन का मतलब ये है कि हम एक सभी फार्मर, चाहे वो 500 का ग्रुप हो या 1000 का ग्रुप हो, एक सीड, मान लीजिए एक सीड लेकर के आए और सीड से उसको सीड अपने फार्मर्स को बोवा दिया गया और उसका जितना भी प्रोडक्शन आया वो जैसे हम फाउंडेशन लेकर के आए और सर्टिफाइड के रूप में हमने अपने फार्मर्स से बनवा लिया, तो उसको फिर पुनः सभी फार्मर्सों को बांट करके उसको उगवाएं और आगे उसको प्रक्रिया को बढ़ाएं। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा अश्मीरा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से उसमें कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, आरओसी कानपुर से रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें हम लोग 5 डायरेक्टर हैं और लगभग 600 किसान हमसे जुड़े हुए हैं और हम एक्सपोर्ट तक विचार कर रहे हैं कि हम अपने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जितने भी हमारे फार्मर हैं हम उनको ऑर्गेनिक खेती से जोड़ना चाह रहे हैं और आगे हम उसमें सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं और आगे लगभग 2 साल में 3 साल में हम पूर्ण जैविक की तरफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई, हम उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूदयाल है। सर, जैसे किसान उत्पादक संगठन की आज बात हो रही है, तो क्या आपने इससे लाभ लिया है? किसान संगठन से लाभ होता है कि सभी लोग जब संगठित होकर के किसी चीज़ पर हम काम करेंगे तो उसका बेनिफिट 100% किसान को फायदा होगा। नहीं, आपने लाभ लिया है? हाँ, फायदा लेते हैं हम लोग। कितने लोग हैं आपके संगठन में? हमारे करीब डॉक्टर साहब ने भी बताया था 500 के आसपास इस संगठन से जुड़ चुके हैं और आगे जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो और जुड़ेंगे। अगर हम बात करें किसान उत्पादक संगठन की, तो कितने आपके संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं अब तक? 500 के करीब जुड़ चुके हैं
तो इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हम लोग इस संगठन से एक सबसे बड़ी बात तो ये फायदा होता है कि हम लोग खुद अपनी दवाई और बाहर हमें नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास जो दवा आती है हम संगठन से लाते हैं तो सस्ते रेट में मिलेगी और हम अपने किसानों को उसी हिसाब से देंगे। और दुकान से हम दवा लाते हैं तो वहाँ से महंगी मिलती है, उसमें भी हम लोगों को, हमारे किसानों को नुकसान जाता है और दवा भी नकलियाँ मिलती हैं आजकल। और जब संगठन के पास आएगी तो दवा असली आएगी, जो भी हम खाद लाएंगे वो भी असली अच्छी मात्रा का लाएंगे, देख करके लाएंगे। सब हमारे डायरेक्टर हैं सब इसमें पढ़े हुए हैं, अच्छे किसान भी हैं। और जब डायरेक्टर अपनी समझ से लाएंगे तो किसानों के हित की बात करके लाएंगे और किसान हित में होगा। और हमारा संगठन अगर किसान हित में काम करेगा तो हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर है सारे ग्रुप्स में काम होता है। अगर हम बात करें इस गांव की, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है आपकी और मेरी, तो उसमें कितने लोगों ने लाभ ले चुके हैं और आने वाले समय में कितने लोग लाभ लेने के इच्छुक हैं? देखिए, अभी तो हम इसमें 50-40 पहले गांव के जुड़े थे, उसके बाद अब के और बढ़े। अब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सभी किसान इसमें मतलब जो क्या लाभ लेते रहेंगे। हमारे बीच में और भी किसान हैं जिनसे हम जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से क्या लाभ ले रहे हैं। किसान संगठन उस तरह से काम करता है जैसे पूर्व में और हमारे यहाँ सोसाइटी चलती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम था, तो उसी के आधार पर इसमें काम होता है। किसान इकट्ठे होते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनका जो काम है उनमें जो मेंबर बनते हैं उन्हीं में से पदाधिकारी तैयार किए जाते हैं। वो पदाधिकारी बाहर से सीड लाएंगे और किसानों को यहाँ मुहैया कराएंगे। तो बढ़िया सीड आएगा, बढ़िया खाद आएगा तो किसान को फ़ायदा होगा। और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अभी 50-60 आदमी ऐसे हैं जो इस संघ से जुड़े हुए हैं। वो थोड़ा बहुत फ़ायदा जो अब तक हुआ है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में लोग प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले किसान क्या करते थे, अपना गए और अपना मार्केट में सामान बेच के आ गए। हाँ। तो क्या संगठन में साथ में जाने से आपका जो सामान एक साथ जाता है, क्या उससे फायदा होता है? उससे फ़ायदा होगा। क्या फायदा होता है उससे? उससे इकट्ठा मिलेगा तो हम अपने तबीयत से, अपने दिमाग से, हमारे साथी जो होंगे वो जैसे गए मंडियों में जाता था माल हमारा, तो दूसरे व्यापारी बेचते थे तो वो अपनी मर्जी से उसका कीमत लगाते थे। अब हमारे जो पदाधिकारी होंगे वो निश्चित करेंगे कि हमें इस कीमत पे अपना माल बेचना है, तो उसमें हमें फ़ायदा होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में आगरा के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में।
देखिए, जो किसान उत्पादक संगठन का मतलब है किसान की अपनी कंपनी। अमूमन ये देखने में आता है कि जो भी उत्पाद किसान अपना बाजार में या मंडियों में लेकर के जाता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब किसान भाइयों ने क्या किया कि एक उत्पादक कंपनी अपनी खोल ली और उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कानपुर में जो ऑफिस है वहाँ कंपनीज एक्ट के अंदर करा दिया। कराने के बाद में जो इनपुट्स वो डालेगा या जो भी अपने लेकर के आएगा, यानी कि दवाएं अगर उससे खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदना है, बीज खरीदना है, तो इनपुट्स और आउटपुट्स का जो भी उसके पास में होगा, इनपुट जो लेकर के आएगा वो सीधे कंपनी से ले सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है कंपनी में और उसके पास हर चीज़ का लाइसेंस है। इसके बाद में जब वो बेचने जाएगा जो उसका उत्पाद होगा तो वो अपने कंपनी डायरेक्ट वो सीधे के सीधे सेल कर सकता है। अमूमन जो बिचौलिया जो वर्क था उसको ख़त्म करने के लिए ये जो कंपनीज हैं ये जगह जगह खोली जा रही हैं और गांव अरदाया जो है विशेष रूप से इसके लिए जाना जाता है। सन 2022 तक जो किसानों की आय दुगनी करने की बात चल रही है उसके अंदर एक स्पेशल कॉलम दिया गया है कि जब तक एफपीओ में रजिस्टर्ड नहीं होगा वो गांव, तब तक आप उस गांव के लिए जो डबल इनकम वाला जो डीएफआई हम लोग बना रहे हैं वो तब तक लागू नहीं होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे ही गांव का चयन कर रहा है जहां पर कि इस तरीके की कंपनी है, किसान अपना उत्पादन कर रहा है, उसको बाजार में लेकर के जा रहा है और सीधे वो जो है जो उसको बेचना है सीधे उसको बेच पा रहा है। हमारे बीच में अरदाया गांव के और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस संगठन से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद कितना लाभ ले रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं जी। कितना लाभ लिया है आपने? देखिए, मैं किसान जो एपीओ है हमारा गांव अरदाया में, वशिंडा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो बनाई है, तो उसमें मैं एज ए डायरेक्टर भी हूँ। तो इसमें लाभ ये है कि जैसे किसानों का जो संगठन था, पहले हमें दिक्कत होती थी, मोदी जी का सपना था कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कोई ऐसी छड़ी नहीं जो घुमा दी जाए और आय दुगनी हो जाए। उसके लिए हमें जो खेती में लागत जो लगती है उसको कम करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जब लागत कम होगी प्रोडक्शन बढ़ेगा। और एक जो जैसे हमें सारे किसानों को बीज, खाद जो भी मुहैया कराना होता है तो हम उसे बल्क में लेके आते हैं। अगर हम मार्केट से लेके आते हैं दुकान से तो हमें महंगा देता है। और जैसे हम 500 किसानों का सारा माल हम बल्क से खरीदते हैं तो हमें 10 रुपये या 5 रुपये उसमें कंसेशन मिलता है माल। तो वो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें उसमें छूट होती है। और सारे प्रोडक्ट जो जैसे जो गेहूँ है, धान है, सरसों है, जो भी फसल होती है हम उसे सारे अपने किसानों से अपने ही एफपीओ के थ्रू कलेक्ट करते हैं और उसको अपने ही मतलब हम लोगों ने अब फिलहाल इस साल मंडी का लाइसेंस भी लेने वाले हैं। तो जो मार्केट में जो बिकता है उनसे करीब 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये पर किलो के हिसाब से महंगा जाता है हमारा और उसका जो लाभ होता है वो सीधे किसानों को मिलता है। इससे ये फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे जो भी कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएँ हैं और मशीनरी के बारे में जानकारी होते हैं वो हम अपने किसानों को बताते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी अपने यहाँ से कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सारे किसानों का डाटा है, उनका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, जो भी उनका और अकाउंट नंबर है, तो सारा वो सिस्टम अपने पास रखते हैं। और जैसे हम अपने किसानों को पैसा जो देते हैं, क्योंकि पैसा हम इन्हें नगद नहीं दे सकते, 50,000 60,000 जो इनका बैलेंस होता है, तो जैसे अपने एफपीओ के खाते में लेते हैं और एफपीओ के खाते से इनके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारे एफपीओ की वो है सहभागिता। तो मार्केटिंग का आपका क्या सिस्टम क्या रहता है? मार्केटिंग का सिस्टम ये रहता है कि हम इनसे खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम दूसरे उसको दे देते हैं। और उसके साथ साथ हम जो है कि एक जैविक पर भी जो चल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ क्लस्टर जो है जैविक के भी बनाए जाएं, जिसमें हम लोगों ने इस साल एक बंसी गेहूँ किया है जो देसी है, वो पूर्ण ऑर्गेनिक है। वो हम 50 रुपये किलो खरीद के लाए थे और उसके डिमांड ऑन डिमांड है हमारे पास में 10, 20, 50, 100, 200 कुंटल अगर आज हो तो लोग 4,000 रुपये कुंटल में खरीदने वाले हमारे पास मौजूद हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर में करीब 1 हेक्टेयर में उसे लगाएंगे और नेक्स्ट ईयर में उस सारे बीज को हम जो है अपने सारे किसानों को बांटेंगे जिससे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें और उससे उनकी आय दोगुनी हो। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई हम जिनसे जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से कितना लाभ ले रहे हैं। जी, मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं अरदाया का रहने वाला हूँ। किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं? जी, जुड़ा हूँ मैं। इससे क्या फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है किसान संगठन से कि संगठन के हिसाब से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हम अकेले अभी किसी ऑफिस में जाएं या कहीं जाएं अकेले की कोई नहीं सुनता है। जब संगठन का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, संगठन से हम जुड़े हैं, संगठन है तो हमें हर जगह तो बैठने के लिए जगह मिलती है, हर ऑफिस में जाने की अनुमति रहती है। और ये अभी मान सिंह जी बोल रहे थे, जैसे अभी बंसी गेहूँ लाए हम संगठन में,
तो हमें बहुत कम मिला, बीज महंगा मिला, बहुत कम मिला। अब वो हमारे पास हमारे संगठन में 1 हेक्टेयर लाख बीज उपलब्ध हो गया है। अब 1 हेक्टेयर हम नेक्स्ट ईयर हम उसको बो देंगे, तो उससे 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमारे पास करीब 60 कुंटल या 70 कुंटल वजन हो जाएगा। 60-70 कुंटल से हम और किसानों को बांटेंगे, जैसे 500-600 के करीब हमारे संगठन में अभी मौजूद हैं किसान, और बढ़ेंगे, और हमसे भी अगर बढ़ेगा तो हम और किसानों को देंगे उस बीज को। तो अगर उसकी डिमांड हमारे पास 4000 रुपये कुंटल की अब है, और हम जब 1 हेक्टेयर बीज का उत्पादन होने के बाद वो हमारे पास जो है करीब 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया करीब 60-70 हेक्टेयर में बुवाई हो जाएगी उसकी, तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। 4000 कुंटल की आज है डिमांड है, तो उसकी डिमांड भी आगे बढ़ेगी, तो उससे किसानों को बहुत फायदा होगा, संगठन से बहुत फायदे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई हैं जिनसे हम पूछेंगे किसान उत्पादक संगठन से कितना लाभ ले रहे हैं वो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेमचंद है साहब, मैं हरदा गांव से हूँ, और मेरे गांव में संगठन एक बना है, इससे हमें बहुत सारा लाभ है। जैसे कि हम अपने बुजुर्ग किसानों को भी वहाँ बैठाते हैं, और को नौजवान भी उसमें शामिल होते हैं, उसमें चर्चा करते हैं हमें अपने खेत में कौन सा बीज लाना चाहिए नया, इससे हमारी लागत हमारी आमदनी दूनी हो। उस समूह में बात करके हम डॉक्टर साहब से कांटेक्ट में आते हैं, और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हमारी ज़मीन के लिए कौन सा बीज लाभदायक होगा, और डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये भी आपकी ज़मीन में लाभ होगा, तो हम उसको लेके आते हैं और समूह में उसको बांटते हैं। उसके बाद जैविक जो प्रधानमंत्री जैविक खेती की चलाया उसके हिसाब से हम करना चाह रहे हैं, और कर भी रहे हैं, और उससे किसान हमसे पहले भी कर चुके हैं, उससे हमें लाभ मिला है। उसी कड़ी में हम भी जुड़े हैं, तो हम भी लाभ लेना चाहते हैं, और डॉक्टर साहब हमें समय समय पर बताते रहते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में संगठन के साथ क्या लाभ है? अगर आप मार्केट में ऐसा है कि हम अपने इसको उत्पादन को मंडी ले जाते हैं, जैसे कि आप संगठित होके मार्केटिंग करोगे, तो इससे आपके संगठन को क्या लाभ होगा? संगठन को लाभ होगा कि इसमें जो शेयर होल्डर हैं हम किसान, तो हम सब अपने समूह को कर लेंगे, और भाव आने पे या उस पर हम बेचेंगे, और जो से हमें लाभ मिलेगा अपने जो मेंबर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर हैं, उनको बांटेंगे, उनसे हमें लाभ होगा, हमारी आमदनी दूनी होगी। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, और जी हम उस सपने के साथ साकार करने के लिए लगे हुए हैं, और साकार होना चाहिए, किसान भाइयों को भला होना चाहिए, इसी से हमारी जड़ मजबूत होंगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन के और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं, और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें, और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, वो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है जी, और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी तक मैं इस योजना से वंचित था, नहीं जान पाया था इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अभी प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा सा जागरूक हुआ हूं, और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस योजना से किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं।
जैसे कि हमारे किसान भाई ने पूछा कि इस योजना से वो किस तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि अभी किसान भाई ने पूछा कि किसान उत्पादक संगठन से कैसे जुड़ा जाएगा, इन्हीं के गांव में एक किसान उत्पादक संगठन चल रहा है जिसके डायरेक्टर प्रेम सिंह, मान सिंह, कई लोग हैं। आप इनसे जाकर के जुड़िए। इनके शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, कम से कम 10 शेयर लेकर के आप इसमें जुड़िए। जब आपका शेयर उसमें जमा होगा तो आप उस उत्पादक संघ के मेंबर बन जाएंगे और जो भी लाभ आप लेना चाहते हैं, समय समय पर ये लोग अपनी मीटिंगें करते हैं, बैठक करते हैं गांव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, तो आप उस बैठक में जाइए, अपना सुझाव रखिए, अपना प्रस्ताव में जुड़वाइए और उसका आगे आपको लाभ मिलता रहेगा समय समय पर, जो आप लाभ लेना चाहते हैं उस उत्पादक संगठन से। हमारे बीच में और भी किसान भाई हैं जिनका सवाल है, आइए जानते हैं। मेरा नाम मुरारी लाल है और मैं जो है अपनी फसल को लेकर मार्केट में जाता हूं तो वहां पर मुझे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि मुझे इसमें जोड़ें और मतलब मैं इसमें जुड़ना चाहता हूं ताकि मुझे मेरी फसल का उचित दाम मिल सके। जैसे कि मुरारी लाल जी ने कहा है कि उनको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि वो अकेले हैं। वो चाहते हैं कि संगठन के साथ जुड़ के अगर वो मार्केटिंग करें तो क्या उनको उससे अच्छा मुनाफा हो सकता है और वो कैसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं, आइए जानते हैं उनसे। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हमारा ये जो संगठन है किसान उत्पादक संगठन, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है और जब कोई कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है तो वो सीधे अपनी मार्केटिंग कर सकता है। अमूमन जो बीच के बिचौलिए हैं उनसे बचा जा सकता है और आप सीधे मार्केटिंग करेंगे। जब आप इस संगठन से जुड़ जाएंगे तो जो भी आपका उत्पादन है ये संगठन उसको परचेज करेगा या उसकी खरीदारी करेगा और आपकी सीधे मार्केट को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस ग्रुप है या अन्य बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सीधे बेच सकता है। तो ये फायदा इसमें रहता है और मार्केटिंग की आपकी जो सुविधा है वो आपको इसी गाँव में संगठन के माध्यम से मिल जाएगी। सर, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप जो किसान उत्पादक संगठन है इससे जुड़ें और जुड़ने अपना शेयर लें और जो शेयर है आपका उसके हिसाब से जो भी आपके प्रस्ताव हैं वो रखें और जो आपकी समस्याएं हैं वो भी वहाँ रखें। मान लीजिए आपको बहुत सारे किसानों को बीज उपलब्ध नहीं होता, समय पे खाद उपलब्ध नहीं होता, जो हमारी कीटनाशक दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं। तो अगर आप संगठन से जुड़े रहेंगे तो संगठन सीधे कंपनीज के द्वारा जितना भी जो उत्पाद जो हमारा इनपुट है वो उसको सीधे मंगा लेता है और वो सस्ता भी पड़ता है उसको। और चूंकि कंपनी से आता है तो उसमें कोई भी जो मिलावट होनी चाहिए या जो कोई समस्या है नकली होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं रहती हैं उसमें और आपको जो इनपुट है वो सही रेट्स में और सही दर पे और सही समय पे उपलब्ध हो जाता है। यही संदेश मैं किसानों को देना चाहता हूँ। किसानों को सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जैसे किसान उत्पादक संगठन हरदाया गांव में चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या होगी तो जब ज़्यादा कोई भी उत्पाद आप मंगाएंगे तो वो सस्ता आता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को 5 किलो 10 किलो लेकर के आओगे वो महंगा मिलेगा। जब बल्क में 2 ट्रक माल आएगा तो वो सस्ता मिलेगा। जब सस्ता मिलेगा तो उसका खाद और बीज दवा जितने भी इन लोगों ने लाइसेंस ले रखे हैं उस पर आपको मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके गाँव में ही सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और अच्छी उपलब्ध होंगी और सारी चीज़ें क्वालिटी की आएंगी और आपको यहीं पर। और दूसरी बात उसके सबसे, जब आप उसके शेयर होल्डर होंगे तो जो उसका प्रॉफिट होगा उसके हकदार आप भी होंगे। जितने शेयर आपके होंगे जो आपका हिस्सा होगा उससे आपको एक अलग आपका आमदनी का जरिया बनेगा, जिससे कि आपकी आमदनी दूनी होने में वो सहायक भी होगा आने वाले समय। धन्यवाद। आज के आगरा के हरदाया गांव की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।